भाई साहब ये देखो, भयंकर। फिर से आवाज आई भाई। ऊपर चले? हाँ ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं भाई। ये फेस इस तरफ को रखना, फेस पीठ। लोमड़ी है, कोई रो रहा है यार वहां से। मैं बात करता हूँ। फिर चल गया। लोमड़ी है? लोमड़ी है? हाँ भाई लोमड़ियों की आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। लोमड़ी है, कोई रो रहा है यार वहां से। अरे रोने की आवाज लग रही है यार। हाँ हाँ, रोने की आवाज है, लोमड़ी की आवाज है शेखर दा। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई छोटी बच्ची रो रही है। और बहुत क्लियर साउंड आ रही है भाई, कैमरे में आ रही होगी 100%। भाई मैं आपको टाइम दिखा दूं यार, टाइम हम दिखाना भूल जाते हैं कई बार। टाइम हमको यहाँ पे कम से कम काफ़ी टाइम हो चुका है। और देख लो गूगल टाइम इंडिया, 1:10 दिखा रहा है। आप देख लो एक बार फिर से, 1:10। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम ना ये 12 बजे के बाद वाला काम ना, हम 12 बजे के बाद ही काम करते हैं। चैनल का नाम है आफ्टर 12 AM। कई लोग बोल रहे कि टाइम ये दिखाया, अम्बाला होटल में ये था वो था, तुम इतने बजे गए थे उतने बजे गए थे। भाई हम 2 से 2:15 के बीच में पहुंचे थे, 15 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में। और उसके 4:30 बजे तक मैंने तब तक इन्वेस्टिगेशन करी जब तक गुरुवाणी स्टार्ट नहीं हो गई। और उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी, क्योंकि उसके बाद वो इलाका पूरा शांत हो चुका था और वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। तब मैंने इन्वेस्टिगेशन बंद करी है। और मैंने उस जगह को हॉन्टेड नहीं कहा है, मेरे हिसाब से वो जगह हॉन्टेड नहीं है। वहाँ स्पिरिट की एग्जिस्टेंस है, और स्पिरिट की एग्जिस्टेंस होने से भाई जगह हॉन्टेड नहीं हो जाती। हॉन्टेड होती है तब जहाँ कोई मुझ पर अटैक होता, या कोई भूत सामने आता, या भूत हल्ला मचाता, या कुछ भी होता ना सा, तो मैं बोलता। कोहरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोहरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और रोने की आवाज़ थी या ये लोमड़ी की आवाज़ थी, समझ में नहीं आया। टाइम आपको मैंने दिखा दिया। मैं कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है इलाका खतरनाक है। क्या क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? कोई कौन है मौजूद यहाँ पे? मैं हूँ। हाँ क्लियर बोला, मैं हूँ। क्लियर था ये। क्या क्या नाम है आपका? कुछ नाम बोला ना? हाँ नाम बोला, क्लियर नहीं आया। आप कितने लोग हो? 2। हाँ क्लियर है बिल्कुल। 2। मेल हो या फीमेल हो? लड़के हो या लड़की हो? बॉय या गर्ल? मेल हो या फीमेल हो? यहाँ जिनकी मौत हुई, क्या आप लोग वही हो? वही हो। खतरनाक हो रही भाई। हाँ, कैसे मौत हुई आप लोगों की? डूब गए? डूब गए। सुना आपने क्लियर? डूब गए। लेकिन लड़की ने नहीं, जेंट्स ने बोला। वो आवाज चेंज हो सकती है कभी भी, लेकिन डूब गए बोला है। क्या आप अपने परिवार तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो हम आपके परिवार से मिलें? क्या आपकी कोई अधूरी इच्छाएं बाकी रह गई हैं? किसी प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं हम लोग?
तो जिसने मोशन सेंसर जलाया है वो आप लोग ही हो। हाँ ना, हाँ बोलिए। बैठ गए। तो कोई भी बात आप रखना चाहो रख सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। कुछ भी कहना चाहते हो आपके परिवार तक, आपकी फैमिली तक, कुछ बोलना चाहते हो? माँ, माँ बोला, लड़की ने। आप अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हो? दोबारा माँ है। दोबारा माँ है। क्या कहना चाहते हो अपनी माँ से? कुछ कहना चाहते हो अपनी माँ से? कह सकते हो, हम सुन रहे हैं। क्या आपको आपकी माँ की याद आती है? रोया। माँ की याद आती बोला तो रोई हूँ। क्या आपको आपकी माँ की याद आती है? जी। जी नहीं था ये। जी नहीं था। क्या आपको आपकी माँ की याद आती है? हाँ। कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो अपनी माँ तक? ऑन करो लाइट। देखो भाई, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तो कम्युनिकेशन है भाई साहब, सीधी बात है। और ये फिर से चल गया मोशन सेंसर। जो भी मौजूद हैं साफ साफ बताया, लड़कियां भी हैं और उनको उनकी माँ की याद भी आती है। फैमिली के बारे में पूछने के लिए कहा था आप लोगों ने, तो मैंने वो भी पूछा। और अब इसके आगे कम्युनिकेशन, वो सेंटेंस जो होते हैं ना, देखो ये स्पिरिट बॉक्स क्या होता है, लोग बोलते हैं फेक है। भाई हमें इतनी सारी कहानियाँ नहीं मालूम होती हैं, लेकिन स्पिरिट बॉक्स की वजह से हम बहुत सारी कहानियाँ पता कर पाते हैं। और इससे 100% कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना भाई, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मैनिफेस्ट करनी पड़ती है किसी भी स्पिरिट को या एनर्जी को। तो वो बहुत इम्पॉसिबल सा मुश्किल सा मतलब काम है कि यहाँ से एक सेंटेंस कंप्लीट बोल पाना। फिर भी हमने कई बार सेंटेंस सुने हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है स्पिरिट के लिए हमसे कम्युनिकेशन करना। तो जो टूटे फूटे वर्ड आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, जो वर्ड्स में जोड़ तोड़ के आते हैं। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है और एक सेंटेंस बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल हमें समझना होता है कि वो टूटे सेंटेंस में क्या बोलना चाहते हैं। क्या माँ की याद बोला तो वहाँ रोने की आवाज़ आई, और बोला पूछा याद आती है, माँ की याद आती है, हाँ बोला उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हुई हैं भाई, सामने सबूत है। ठीक है, आप इसको अगर फेक बोलते तो भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू रिमूव द फियर एंड ब्रिंग द ट्रुथ। तो अभी तक यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ हमारे ऊपर, ना हमें रोने की आवाज़ ज़रूर आई है। 100% मैं श्योर हूँ। कैमरे फिर चल गया। अगर आप यहाँ मौजूद हो और हमारे सामने आना चाहते हो तो हमारे सामने आ सकते हो आप। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और स्पिरिट्स कोई पावरफुल भूत नहीं होते भाई, सिंपल सी बात है। स्पिरिट्स क्या होती है ना, बहुत मतलब जो है ना, बहुत मजबूर हैं वो, इस रियल में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं। ठीक है, वो अपना एक ऐसा टाइम काट रहे हैं जो कि ना वो जिंदा है ना वो मरे हैं। तो भाई वो मजबूर हैं, वो परेशान है। एक्चुअल में स्पिरिट ये होती हैं। ये फिर जल गया है, इसका क्या सीन है? तो बहुत ही दूर है। हम इतनी दूर होने के बाद 6 फीट से ज्यादा, 6 क्यों 10 फीट से ऊपर दूर हूँ मैं। 10 फीट दूर है, 10 फीट। ये लगातार कहीं ना कहीं जानवरों का डर भी लगा हुआ है चारों तरफ। ये तो आप सेफ्टी पे खड़े हो तो मेरे को अब थोड़ा सा मतलब सेफ फील हो रहा है कि भाई अगला बंदा देख रहा है चारों तरफ, संचित भाई देख रहे हैं।
और ये हमारे जंगल के पूरे एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जंगलों में गुजार रखी है। इनके फादर जो थे ना, वो जंगल में रेंजर, एज ए रेंजर रिटायर हुए हैं। तो इस जंगल के बारे में तो कम से कम इनको जानकारी पूरी है। तो थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि हाँ, संचित भाई के आने से मतलब थोड़ा सेफ माहौल रहता है, इन्वायरमेंट रहता है। और आप चाहते हो संचित भाई हमारे हर वीडियो में आए, तो आपने कमेंट करना है, ठीक है। संचित भाई हमारे सोशल वर्क में भी रहते हैं और इन वीडियोस में भी आते हैं। तो आपको अच्छा लगता है संचित भाई का साथ हमारे वीडियो में, तो आपने कमेंट करके बताना है कैसा लगता है आपको साथ। और कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे किया है, और मेरे ख्याल से अभी हम टाइम थोड़ा सा और बिताएंगे और फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि एक आखिरी कोशिश हमने करनी है कम्युनिकेशन करने की। जो भी मौजूद है, जो भी जानकारी है, जो भी मतलब कहना चाहते हैं, वो एक बार सुनना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हम वीडियो इन्वेस्टिगेशन क्लोज करेंगे। थोड़ा टाइम का एक ब्रेक लेते हैं। आवाज़ आ रही है, आवाज़ वहीं से आ रही है। यहाँ पे कोई जानवर है, छोटा मोटा जानवर लग रहा है मेरे को। ये कोई बड़ा जानवर नहीं, छोटा जानवर है यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे मत जाओ, पानी है वहाँ पे। पानी में नहीं जाऊँगा मैं। नहीं, पानी के पास में रात में जानवर आते हैं। नहीं, इस साइड को कहीं जानवर है। सुनो तो, गलती मत करो, पानी है वहाँ पे। नहीं, आगे नहीं जाना चाहता। नहीं, बस 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 मेरे भाई, बहुत हुआ। पानी के पास में रात में जाना सही नहीं है, ठीक है भाई। इस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं। बहुत एक्टिव जानवर हो जाता है यार, बहुत एक्टिव हो यहाँ जाता पे है। जानवर है, 100% है, यहाँ पे है। ये पानी के पास में है कोई जानवर, है, पक्का है। मेरे को वहां से झाड़ी हिलने की आवाज भी आई थी। आवाज आ रही ना? हाँ, मूवमेंट की आवाज भी आ रही है। ज्यादा पानी के पास में मत जाओ, पानी हमसे यहाँ से पास में ही है थोड़ा सा। ये आगे से पूरा पानी ना आगे को। हाँ, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो हम छप्पर बनाते हैं अपने घर में, हाँ हाँ, जो टाइगर की सबसे पसंदीदा जगह रहती है, हाँ हाँ, वो इसमें पूरे में आगे है। तो इसलिए आगे जाना रिस्क मत उठाओ। तो भाई रिस्की है यहाँ से आगे जाना। और मेरा मानना है कि यहीं पे हमको इसको जगह को छोड़ देना चाहिए, पंगे नहीं लेने चाहिए जगह से ज़्यादा। ये कहीं पीछे से नाटक मारे रहे। ये मेरे भाई, ज्यादा टाइम मत लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे ये वो देखो, उस झाड़ी के पास में भी कुछ हिला है, फिर हिल रहा है वहाँ पे कुछ। जंगली जानवरों का बहुत डर है, सीखे भाई, जितनी जल्दी हो सकते हैं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सस्ती का बहुत खतरनाक खतरा। ओ मकड़ी कहाँ से आ गई? और कहीं ना कहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते जानवरों का। लेना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि डेंजरस है भाई, ऐसे पंगे लेना बहुत डेंजरस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया या इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पर दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी पार्ट 2 बनाएंगे इसका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही बनाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का डर है, इसी के लिए हमें ऊपर की साइड में जाना पड़ रहा है। मेन बात यह है कि कुछ दिन बाद यहाँ पे झाड़ियाँ जो है ना, ये कम हो जाएंगी, और माइट भी शायद पानी भी आएगा यहाँ पे। हाँ। और तब हमारे थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि पानी पार करके शेर नहीं आ पाएगा। वैसे शेर आता है आपने बोला, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस था ना। हाँ। तो ऐसे हमेशा तो नहीं हो सकता ना। फिर से आवाज आई भाई। ऊपर चले? हाँ, ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं भाई। ये फेस इस तरफ को रखना, फेस पीठ इस तरफ को मत करना। अभी आई आवाज, बहुत तगड़ी आवाज आई है। पीठ इस तरफ को ही रखना। पीछे सांप भी देख लेना। जानवर कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक आ चुका है, और हम रोड पे आ चुके हैं भाई, क्योंकि ये खतरा लेना सबसे खतरनाक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो हमारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि हमारे मूवमेंट से जा भी नहीं रहा है वो। हाँ, वो रुका हुआ है, वो ट्रैक कर रहा है हमारे मूवमेंट को। भाई, पहली वीडियो में भी ऐसा लगा जैसे बच्चा कौन रो रहा हो यार।
और जो रोने की आवाज़ आई वो समझ में नहीं आई भाई, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। सांप बच्चा रोया यार, तो बिल्कुल भी नहीं आई। ये देख रहे हो, मैंने अभी तक ऑन कर रखा है। इसको ऑफ कर दो। मालूम था जब चलाना होता तब चला ही नहीं, फिर फायदा क्या। कोहरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है भाई, पूरा कोहरा आ चुका है यहाँ पे, देखो रोड पे दिखाओ कोहरा भैया, पूरा कोहरा आ चुका है। और जैसा कि मैं Suddenly कोहरा पूरा बढ़ स्टार्ट चुका। होते ही आपसे कह रहा था कि कोहरा दिसंबर के टाइम पे यहाँ इतनी दूरी में नहीं दिखते हैं जितने में हम और सीके भाई बैठे खड़े हुए हैं। लेकिन तब भी हमारे लिए सेफ होगा ना सर्दी की वजह से, कम से कम झाड़ी झुड़ी तो नहीं होगी। तो भाई क्या कहते हो आप? अनबिलीवेबल भाई देखो, पहली बात तो ये है कि रिप्लाई अपने को ना डिवाइसेस पे आए हैं और साथ साथ जानवरों की भी एक्टिविटी हुई है। मतलब यहाँ ना दो चीज़ों का डर था, दो चीज़ों का नहीं, सॉरी, डर तो हमको एक ही चीज़ का, जानवर का था। तो जो स्पिरिट और एनर्जी जो मौजूद है उसका भी रिप्लाई आया है, और उसके साथ साथ हमको जानवर की एक्टिविटी भी मिल रही है। और साफ मैंने साफ साफ क्लियर देखा वहाँ पे झाड़ियों में, साफ साफ बच्चे की भी रोने की है। बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई है, वो रिकॉर्ड हुई होगी मेरे ख्याल से इसमें, और मैं मानता हूँ 100% रिकॉर्ड हुई होगी। और हाँ, एक बात और, हॉन्टेड आम बाग वाला जिसने वीडियो देखा है भाई, जहाँ मैंने वो मटकी उठाई थी ना, तो मटकी उठाते टाइम पे लोगों ने गौर किया कि बिल्ली की आवाज़ आई है। वो बिल्ली की आवाज़ मैंने कहीं नहीं सुनी पूरे हमने इन्वेस्टिगेशन में, कहीं पे भी नहीं सुनी। और लेकिन जब मैं एडिटिंग करा तब मैंने सुनी थी, और तब मैं सरप्राइज था भाई कि वो बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आई। और उसका पार्ट 2 तो 100% बनेगा ही बनेगा, और वहाँ कुछ ना कुछ था ऐसा। और दिन के पार्ट में अरुण गया है वहाँ पे, उसने बिफोर 12 AM पे भी वीडियो डाल दिया होगा मेरे ख्याल से अब तक। तो उस वीडियो में भी उसने देखा है, जब भी वो उस पेड़ के पास जाकर, मटकी वाले पेड़ के पास जाके, जहाँ उसने कुछ परछाई टाइप की देखी थी, तो जब भी वो उस पेड़ के पास जा रहा था, चमगादड़ उसको हल्ला मचा रहे थे। तो पता नहीं क्या सीन था, चुप भी हो जा रहे थे और हल्ला भी मचा रहे थे। लोकेशन में यही है यार, आम की बगिया में, जो एक्चुअली वहाँ गांव के लोग गए थे ना सीके भाई, तो गांव के लोगों की मानता था कि हम सारी बगियाओं से जो कवर करते हुए हम लोग गए थे, वो वहाँ से बालाजी गए थे। अच्छा, पैक करके। हाँ। तो क्यों जो वो उतनी जगह थी समथिंग 5-6 पेड़ों की, वहाँ पे गांव के लोगों को चमगादड़ों ने जाने ही नहीं दिया मेरे को। मतलब हाँ, ऐसा ही लगा उसके अरुण के वीडियो में कि वो दिन में वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब जो भी वो उसका एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो चमगादड़ से उसको मतलब अपोज कर रहे हैं थोड़ा। 3 गांव के लोगों के यहाँ पे आंख में एक का कान काट दिया चमगादड़ ने। अच्छा जी। हाँ। कुछ वहाँ पे भी सीन है, वो तो है पक्का। और जो यहाँ का सीन है भाई, ये पार्ट 2 में क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी रिस्की हो रहा है बहुत ज़्यादा। माइट भी जो एक्टिविटी जानवर की है, क्योंकि रास्ता पूरा क्लियर है यहाँ से, जंगल का पूरा ना। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर में जंगल तो ये भी है वैसे, लेकिन जो घना जंगल जो शेर का एरिया है वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर के एरिया में है, और वो रात को शिकार करने के लिए जस्ट इस टाइम पे एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पे वो 100% आता ही आता है इन जगहों के आसपास के एरिया में। तो भाई इन्वेस्टिगेशन में आपको रिजल्ट मिल गए, एनर्जी मौजूद है, जो भी एनर्जी है, मोशन सेंसर बिल आया, सब कुछ आए। आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट करो, पार्ट 2 आएगा, और संचित भाई भी आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, ये कैप्चर कर लिया हमने मगरमच्छ। अगर इस कोने में आप देखोगे, कोने एकदम कोने में मगरमच्छ बैठा हुआ है भाई साहब, ये देखो, भयंकर भयंकर मगरमच्छ है, बहुत ही भयंकर मगरमच्छ। बिलीव के बाहर है भाई मगरमच्छ। ज्यादा पास में नहीं। टॉर्च मत मारो, टॉर्च हटाओ। देखो भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भाई ना? तो भाई देख सकते हो, इसने कुत्ता उत्ता पकड़ के फुल साइज का मगरमच्छ है, फुल साइज का। कितने कुंटल का होगा ये? समथिंग 1 कुंटल का होगा ये। 1 कुंटल का होगा। तो भाई चलते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, टॉर्च मत लगाओ।